Hello students, welcome back to my channel The Aim Achievers. I'm your tutor Mansi. So आज की वीडियो में हम कवर करेंगे idioms and phrases. So let's get to it. So the first idiom is rank and file. Rank and file जो idiom है वो हम यूज करते हैं मेनली एग्जाम्पल लेके मिलिट्री पीपल का. मिलिट्री जो हमारी आर्मी जो होती है उसमें क्या होता है, रैंक एंड फाइल जब बोला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स में खड़ा हो जाना होता है, मतलब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड में खड़ा हो जाना होता है. तो इसका मतलब क्या है कि रैंक एंड फाइल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री है, बहुत सारे लोग हैं. मिलिट्री मीन्स बहुत सारे लोग, ठीक है. उनका लीडर कोई एक होता है, एक या दो, ठीक है. तो मतलब ऑर्डिनरी पीपल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लीडर के लिए तो हम यूज नहीं कर रहे हैं ना, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, जो हमारी मिलिट्री है. मिलिट्री मतलब यहाँ पे हमने किसके लिए लिया है, जनरल पीपल के लिए. अब लीडर के सामने तो जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जनरल ही है. तो रैंक एंड फाइल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल के लिए. ओके. सो द सेकेंड वन इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है ये काम आज कर लिया, आज कल रहने देते हैं, परसों करेंगे. तो मतलब क्या है कि रेगुलर बेसिस पे वो काम को नहीं करते हैं, टालते रहते हैं कि चलो ठीक है आज एक दो दिन छोड़ के फिर कर लेंगे, एक दो दिन छोड़ के फिर कर लेंगे. या जैसे स्कूल वाले बच्चे होते हैं कि भाई चलो आज होमवर्क नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, टीचर के सामने बहाना बना देंगे ऐसे कुछ करके. तो मतलब क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड्स पे अपना काम करना, रेगुलरली नहीं करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. द थर्ड वन इज अ वी बिट. वी बिट तो नाम से ही पता चल रहा है कि लिटिल बिट. वी का मतलब होता है लिटिल बिट, तो मतलब बहुत थोड़े से किसी चीज की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अ वी बिट, अ लिटिल. ओके. द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ वुड. अब आउट ऑफ वुड ये चीज समझने की है. आउट ऑफ वुड, वुड का मतलब बहुत सारी वुड कहाँ पे होती है, फॉरेस्ट में होती है. तो फॉरेस्ट में एक दूसरी चीज और भी होती है, वो क्या होती है, खतरा. खतरा किससे, विल्ड एनिमल से. तो आउट ऑफ वुड, आउट ऑफ वुड का मतलब आउट ऑफ फॉरेस्ट, आउट ऑफ फॉरेस्ट का मतलब आउट ऑफ डेंजर, ठीक है. तो मतलब आउट ऑफ वुड्स का मतलब क्या हो गया कि वी आर नाउ फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर, कि अब हम खतरे से बाहर हैं. ओके. द नेक्स्ट वन इज अंडर हिज थंब. अब ये देखो, ये मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता था, अमरीश पुरी होता था, हर एक मूवी में क्या करता था कि भाई रिमोट उसके हाथ में है और वो बटन अपने अंगूठे से कभी भी दबा सकता है और भाई सामने वाला तो गया काम से. तो अंडर हिज थंब का मतलब क्या हो गया कि वो चीज, वो सिचुएशन जो है वो उसके कंट्रोल में है. तो अंडर हिज थंब का मतलब क्या हो गया, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज इन अंडर हिज कंट्रोल. तो अंडर हिज कंट्रोल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडर हिज थंब. The next one is at one's wits end. विट्स एंड, विट्स एंड को हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, मतलब समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करें. समझ लो बात को, कि विट्स एंड का मतलब कि अब नहीं पता चल रहा है कि आगे क्या करना है. तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एट वंस विट्स एंड, कि मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे उसको नहीं पता कि उसको आगे क्या करना है. इन अ स्टेट वेयर वन डजंट नो व्हाट टू डू, ठीक है. तो विट्स एंड का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इंसान को नहीं पता होता कि उसको क्या करना है. तो वहां पे हम कौन सी इडम यूज कर सकते हैं, एट वंस विट्स एंड. द सेवेंथ वन इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. डेविल एंड द डीप सी का मतलब क्या हो गया, अब डेविल का मतलब राक्षस हो गया एक जगह पे, दूसरी जगह गहरा सागर हो गया. हिंदी में एक कहावत होती है, आगे कुआं पीछे खाई. तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. मतलब दो खतरों के बीच में कोई इंसान जो है वो खड़ा है, या दो खतरों से या बहुत सारी मुसीबतों से एक साथ जो है वो निपट रहा है, या वो बहुत सारी मुसीबतों को एक साथ झेल रहा है. The next one is burn the midnight oil. This is my favorite idiom. Burn the midnight oil का मतलब क्या होता है, रात में तेल को कौन जलाएगा. तेल जलाने का मतलब यहाँ से क्या है, जैसे पुराने टाइम पे, अब तो खैर लाइट वाइट आ गई है, बहुत सारे चीजें, बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं. पहले जब लाइट नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो क्या करते थे, रात में लैंप जला के लोग पढ़ाई करते थे, या कुछ भी काम करना होता था रात में तो वो क्या करते थे, लैंप जला के, लैंप में मिट्टी का तेल डाल के, और जब लैंप जला के जो है वो लोग काम करते थे. तो मतलब क्या है कि कोई बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम कर रहा है, भाई मेहनत तो कर ही रहा है, अब रात में जग के काम कर रहा है तो वो मेहनत तो है ही, ठीक है. तो या कोई रात में जग के पढ़ाई कर रहा है, भाई जिसको अपने फ्यूचर की चिंता है वो क्या करेगा, उसको रात दिन का नहीं पता होता, वो बस मेहनत करता है. तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या हो गया, वर्क और स्टडी हार्ड. द नेक्स्ट वन इज कॉल अ स्पेड, मतलब जो चीज है
स्पेड का मतलब जो चीज है उसको वैसे ही बोलना चाहिए, या कोई इंसान है भाई वो सीधा बोलता है इन द सेंस कि जो भी उसके मन में होता है या फिर जो सच्चाई होती है वो उसी को बोलता है। तो यहाँ पे हम कॉल अ स्पेड को क्या बोल सकते हैं, स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बोलो, क्यों घुमा फिरा के बोलना या क्यों झूठ बोलना, समझ लो। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कॉल अ स्पेड। जैसे घर वाले होते हैं कई बार बोलते हैं कि सीधा सीधा बताओ बात क्या है, घुमाओ फिराओ मत, मतलब कहीं पे कुछ झगड़ा वगैरह करके आएगा, कुछ गलत काम किया तो सीधा सीधा बोलते हैं कि सीधा सीधा बताओ बात क्या है, घुमाओ फिराओ मत बात को। तो उसका मतलब क्या होगा, कॉल अ स्पेड, समझ लो। अगला है हमारा कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी एक इडम है। तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, अब हम कलर्स को कब फ्लाई करते हैं, कलर्स को हवा में कब उड़ाते हैं, जब बहुत ज्यादा हमें किसी चीज की खुशी होती है। मेनली तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये कोई भी पार्टी होती है, उसका कोई नेता जो है वो जीत जाता है, वोटिंग होती है भाई वो जीत जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं, उसके कामयाब होने की खुशी मनाते हैं, ठीक है। या कोई भाई किसी गरीब से घर का लड़का है, कोई लड़की है, वो IAS ऑफिसर बन के आया है, तो उसके मतलब स्वागत करते हैं, उसका रंग उड़ाते हैं, ढोल नगाड़े वगैरह बजाते हैं। तो मेनली रंग हवा में उड़ाने को हम कब यूज कर रहे हैं, जब हम बहुत ज्यादा किसी की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई सक्सेसफुल हो रहा है उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट हम कर रहे हैं तो हम रंग उड़ाते हैं। तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या हो गया, बी हाईली सक्सेसफुल। उसके बाद अगला है होपिंग अगेंस्ट होप। अब ये देखो ये भी बहुत अच्छी एक इडम है। होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब क्या होगा, उम्मीद के विरुद्ध कोई उम्मीद रखना। उम्मीद के विरुद्ध उम्मीद रखोगे इसका मतलब तो तुम्हारे पास कोई उम्मीद ही नहीं है। अब सपोज तुम पेपर दे के आए हो, एक तो तुम्हें उम्मीद ही है कि भाई मेरे 90 अबव आएंगे, मेरे 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे, वो तो एक उम्मीद हो गई, चलो अच्छी बात है भाई मैंने इतना किया है कि मेरे इतने % से ज्यादा आ सकते हैं। अब उम्मीद के विरुद्ध उम्मीद को रखना, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे नहीं लगता मेरे 80% आएंगे, मुझे नहीं लगता मेरे 80% आएंगे का क्या मतलब है कि उसको तो उम्मीद ही नहीं है किसी चीज की, समझ लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, विदाउट होप। तो जिसको कोई उम्मीद नहीं होती तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, होप, ही इज होपिंग अगेंस्ट होप। उसके बाद है हिट द नेल ऑन द हेड। ये बहुत सिंपल सी है कि कोई भी कील हम दीवार में जैसे गाड़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है इसको इधर उधर मारते हैं, उसके बिल्कुल जो उसका हेड होता है, जो उसका थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है उसी के ऊपर हम हिट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज जो होती है उसको डायरेक्टली बोलना, समझ लो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। अब उसके बाद है अगला है एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या है कि किसी चीज को हम अपने मतलब के लिए किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, समझ लो। एक तरह से सेल्फिश होना किसी चीज को लेकर। अब एक्स है जो कुल्हाड़ी है, वैसे तो उसका काम क्या होता है, लकड़ी को काटना होता है, समझ लो, लेकिन उसको किसी और पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं। मतलब किसी चीज का काम कुछ और है लेकिन अपने मतलब के लिए हम उसको किसी दूसरे काम के लिए यूज कर रहे हैं, समझ लो। तो वो क्या हो गया, एक्स टू ग्रीन, मतलब किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसको यूज करना, ठीक है। मतलब अपने एक तरह से मतलब स्वार्थ के लिए, ठीक है, किसी चीज को यूज करना। किसी इंसान, जैसे कंपनी में होता है भाई, बॉस ने कोई मतलब लोअर लेवल का कोई एक एम्प्लॉय है, उसको लग रहा है कि हाँ इस वाले प्रोजेक्ट में उसका दिमाग बहुत शार्प चल सकता है, तो वो उसका यूज कर लेता है उस वाले प्रोजेक्ट में, फिर उसको वापस से उसी जॉब पे बिठा देता है। तो मतलब क्या है कि अपने यूज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसने क्या किया, उसका यूज कर लिया और उसके बाद फिर से उसको वहीं छोड़ दिया, समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट है टू गेट रिड ऑफ। ये बहुत घिसी पिटी और बहुत पुरानी इडम है। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होगा, किसी से छुटकारा पाना, मीन्स डिस्पोज ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट है एट ड्रैगर्स ड्रॉन, बिटरली हॉस्टिल। एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, मन का साफ ना होना, समझ लो। मतलब जैसे देखो बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा एग्जांपल देते, जैसे दो लोगों की लड़ाई होगी, ठीक है, लड़ाई भी होगी, झगड़ भी लिए, मारपीट भी कर ली, बाद में उनका निपटारा भी हो गया, एक तरह से बोलते हैं ना कि सुलझ गए, ठीक है। लेकिन सुलझने के बाद भी क्या है, उनके मन में कड़वाहट है, मतलब बात कर रहे हैं एक दूसरे से लेकिन बिटरली, कड़वाहट के साथ बात कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का मूर्खता से, ठीक है, या फिर
अंधा होके किसी चीज का यूज करना। मेनली तो हम ये पैसे के लिए यूज करते हैं कि पैसे को बिना सोचे समझे ऐसे ही फालतू में वेस्ट कर देना। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। मतलब अब पैसे को बिना समझे सोचे तुम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो कि भाई थोड़ा सा पैसा आ गया, ओ मेरे पास तो इतना पैसा है, उसको ऐसे ही वेस्ट कर दे। तो उससे अच्छा है उसको इकट्ठा करो, कुछ अच्छी चीज खरीद लो उससे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या होगा, टू प्ले फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली, मतलब बिना सोचे समझे मूर्खता से किसी भी चीज का इस्तेमाल करना, ठीक है। उसके बाद है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब ये भी बहुत इजी सा है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या हो गया कि जो सांड होता है या फिर जो बैल होता है उसको उसके सींगों से पकड़ना। सींगों से पकड़ना का मतलब क्या है, तुम उस पर डायरेक्ट हिट कर रहे हो, किसी चीज पर डायरेक्ट हिट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, भाई बोल्ड हो, तुम किसी चीज को डायरेक्टली हिट कर रहे हो। अब जो बुल होता है उसके सींग को पकड़ना ऐसे ही थोड़ी कोई हमारे तुम्हारे जैसे जाके उसके सींग पकड़ लेगा, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं, बोल्डली टैकल कर रहे हैं, समझ लो। बोल्डली मतलब बहुत हिम्मत के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ हम उसको टैकल कर रहे हैं। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेन कैट्स एंड डॉग्स। अभी भी बहुत इजी है। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होगा, देखो सिंपली अगर मेरी भाषा में समझो तो कैट्स एंड डॉग, बिल्ली और कुत्ता। भाई बिल्ली और कुत्ता क्या करते हैं, जहाँ पे बिल्ली कुत्ता इकट्ठे हो रही वहां घमासान युद्ध हुआ, नहीं बिल्ली आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, मतलब घमासान होना, समझ रहे। तो रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब घमासान बारिश होना, रेन हैवीली। नेक्स्ट है टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब ये भी बहुत इजी है। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या हो गया कि भाई हिंदी में कहावत है, जमीन आसमान का जोर लगा देना, समझ। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि बेटा अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो जमीन आसमान का जोर लगा दो। मतलब क्या है कि जितना तुम एफर्ट कर सकते हो, जितना तुम खुद का बेस्ट दे सकते हो उतना दो, समझ लो। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, यू हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ इफ यू वांट टू सक्सीड। अगर तुम्हें सफल होना है तो एक बार तो जमीन आसमान का जोर लगाना पड़ेगा, टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट। ओके, सो द लास्ट वन इज नो अवेल। अब देखो अवेल हम किसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब किसी चीज का हमारे पास होना, समझ लो। नो अवेल का मतलब वो चीज हमारे पास नहीं है। तो नो अवेल का मतलब हम यहाँ पे ये इडम की तरह हम कैसे यूज करेंगे कि हमने कोई काम किया है लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला, समझ लो। हमें किया तो ये सोच करता है कि भाई चलो यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन क्या हुआ, ना बच्चे आए और वीडियो भी बनी और कोई फायदा भी नहीं हुआ, किसी ने पढ़ा ही नहीं। तो नो अवेल का मतलब क्या हो गया कि भाई बिना किसी, हमने काम तो किया लेकिन उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, विदाउट एनी रिजल्ट। तो ये थी आज के लिए 20 इडम्स। ऐसे ही डेली बेसिस पे मैं हर रोज आपके लिए 20 इडम्स की एक वीडियो हर रोज डाला करूंगी। तो जिस बच्चे को अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन करनी है इडम्स एंड फ्रेजेस के लिए, तो ये प्रीवियस ईयर इडम्स में कलेक्ट करके हर रोज की 20 इडम्स आपको कराते रहूंगी। तो कम से कम 1000 इडम्स जो है वो हम ऐसे ही विद एग्जांपल्स और प्रॉपर एक्सप्लेनिंग के साथ हम कवर अप करेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है या किसी स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है कमेंट सेक्शन में। तो पॉसिबल होगा जहां तक मैं आपकी समझ के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम कल फिर मिलेंगे इडम्स फ्रेजेस की 20 इडम्स के साथ। और कल से हो सकता है मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी मैं स्टार्ट करवा दूं, 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।